इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को समझने वाले हैं। जैसे किसी ऊंचे घर को मापा जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लिया जाता है। जैसे हिमालय को मापना है, उसकी ऊंचाई या फिर उसकी लंबाई जो है, चौड़ाई जो कितनी है, ये सब मापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं ए, बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अगर हम अब आपसे कहें कि इसमें जो है बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसमें हम देखते हैं अगर एंगल यहाँ है, एंगल के हिसाब से देखते हैं। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने थीटा का जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा बेस। एंड 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, चौथा होता है हमारा कॉसेक थीटा, पांचवा होता है हमारा सेक थीटा, और छठा होता है हमारा कॉट थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, इसमें ही ये सब लगाए जाते हैं। तो साइन थीटा जो होता है हमारा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, टेन थीटा P/B होता है, कॉसेक थीटा H/P होता है, सेक थीटा H/B होता है, कॉट थीटा B/P होता है। जो साइन थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो इनवर्स होता है सेक थीटा का, और जो हमारा टेन थीटा होता है इनवर्स होता है कॉट थीटा का। इसी चलते आप अगर देखेंगे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो कॉसेक थीटा का होता है जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो होता है B/H होता है, और सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा H/B होता है। टेन थीटा P/B होता है, लेकिन कॉट थीटा B/P होता है, यानी कि जो टेन है वो कॉट का इनवर्स है। यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे। एंड उसके बाद हम चलते हैं थोड़े से और आगे फॉर्मूला की तरफ। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। इससे ही फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाता है कि साइन थीटा जो होता है
1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप इसमें किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यूज करेंगे आप इसमें चूँकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2 कॉसेक थीटा बराबर 1। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे इसे, कॉसेक थीटा 1 अपॉन 2, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका वैल्यू होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो किस प्रकार से होता है। हम यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को देखने वाले हैं। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2, और cos 90 0। अगर आप इन दोनों को देखें, साइन थीटा और cos थीटा, तो साइन थीटा का जो इधर से होता है दाएं से बाएं, और जो cos थीटा का हो जाता है बाएं से दाएं। यानी कि मान लीजिए कोई रस्सी अगर ऐसा है, ये भी कोई रस्सी है, तो मान लीजिए साइन थीटा ये एक रस्सी है, और cos थीटा का जो हो जाता है बी हो जाता है। यानी कि इधर से आप इसको इधर कर दिए और इधर वाला को इधर कर दिए, ऐसा ही वैल्यू होता है। तो आपको मेनली याद क्या करना है, तो साइन थीटा और cos थीटा के वैल्यू को आप याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। वैल्यू याद करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 0 1 2 3 4 लिखना है और सबको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो अंश होगा न्यूमरेटर जो होता है उसको में आपको अंडर रूट लगा देना है। अब आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा √0, यानी कि 0/2, यानी कि ये 0, और ये 1 का √1 ही होगा, और 2 1/2। ये √2 है, √2/2, यानी कि ये हो जाएगा √2 इंटू √2 कर देंगे, इसे कट जाएगा, और 1/√2 बच जाएगा। ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 2/2, यानी कि 1। तो एक वैल्यू आपने साइन थीटा का इससे याद कर लिया, और जस्ट इसका उल्टा अगर आप कर देंगे, इधर से लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, तो हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू। और जो यहाँ पे एक बात और हम जानेंगे, जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और जो हमारा cot थीटा होता है वो जस्ट इसका उल्टा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। आप इन दोनों को याद रखेंगे। जब ये आपको याद हो जाएगा तो आप जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। 1/2 √3/2, इन दोनों का आप डिवाइड में करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है इन्वर्स हो जाता है, ये इन्वर्स हो जाता है कॉसेक थीटा का। तो आप जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो जो है कॉसेक थीटा का हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि साइन थीटा 0 है, साइन 0 है, तो कॉसेक 0 जो हो जाएगा वो
इसका जस्ट उल्टा, ये 0/1 होगा तो ये 1/0, यानी कि इसे आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे cos 60 इंटू sec 60। आप अगर देखेंगे यहाँ से तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 इंटू sec 60। sec 60 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 आंसर।